कुछ दिन पहले आईएमएफ की एक ताजा रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था विकास दर 6.8% रहेगी। पहले ये अनुमान 7.4% था। आईएमएफ का यह भी कहना है कि 2023 में डेवलपमेंट रेट और गिर सकती है और इसके 6.1% रहने का अनुमान है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। दोस्तों, इन रिपोर्टों के बावजूद भारत में कई बिजनेसमैन, मंत्री और आर्थिक एक्सपर्ट्स ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत की इकोनॉमी और तेजी से आगे बढ़ेगी, कि ये चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। और चाइना इस समय अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 15 नवंबर 2022 को एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट को अगर इसकी बात माने तो दुनिया की जनसंख्या अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया की जनसंख्या 8 अरब से ज्यादा हो गई है और साल 2030 तक इंडियन टोटल पॉपुलेशन का यह आंकड़ा 850 करोड़, 2050 तक 970 करोड़ और 2100 तक 1040 करोड़ होने का अनुमान है। इसके अलावा यूएन की रिपोर्ट में मानव की औसत आयु को लेकर भी दावा किया गया है। प्रेजेंट समय में 72.8 वर्ष हो चुकी है, जो 1990 के मुकाबले 2019 तक 9 साल बढ़ी है। इस आशावादी की वजह से कि इस साल मार्च के अंत तक भारतीय इकोनॉमी ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारतीय स्टेट बैंक के एक रिसर्च पेपर के अनुसार भारत 2027 तक जर्मनी की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2029 तक दुनिया में जापान की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। तो यहां पे सवाल यह पैदा होता है कि इस रफ्तार से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का अगला पड़ाव चाइना होगा? दोस्तों, क्या ये 15 या 20 सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना को भी पीछे छोड़ सकती है? दूसरे शब्दों में बताएं तो क्या आज की 3.1 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था 17.7 ट्रिलियन डॉलर की चाइनीज अर्थव्यवस्था के करीब आ सकती है या इसे पीछे भी छोड़ सकती है? दोस्तों, पुरानी पीढ़ियों को याद होगा कि एक जमाने में दोनों देशों का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी लगभग बराबर था। 1990 में चाइनीज इकोनॉमी भारत की तुलना में थोड़ी ही बड़ी थी, लेकिन आज चाइना की जीडीपी भारत से 5.46 टाइम्स बड़ी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत, लेकिन चाइना की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश भारत को गुमराह कर रहे हैं कि वो अगला चाइना है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चाइना के विकास को रोकने और देश में विदेशी इन्वेस्टर को गुमराह करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की ओर से लगातार चालें चली जा रही है, जिसके अंतर्गत भारत को यकीन दिलाया जा रहा है कि वो अगला चाइना बन सकता है, जिससे भारत को विश्वास होने लगे कि वो 5 वर्षों में जर्मनी को और अगले 2 वर्षों में जापान को पीछे छोड़ सकता है। कुछ साल पहले वार्टन के डीन जेफरी से पूछा गया कि क्या भारत अपनी आर्थिक वृद्धि को गति दे सकता है, यहां तक कि चाइना से भी आगे निकल सकता है? तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है और ऐसा पॉसिबल है। उन्होंने अपना तर्क कुछ यूं दिया कि चाइना इतिहास का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो अमीर होने से पहले बूढ़ा होगा। अगले दशक में इसकी आबादी 1.5 बिलियन से कम होगी और फिर धीरे धीरे मध्य शताब्दी तक लगभग 1.3 बिलियन लोगों तक सीमित हो जाएगी। 2050 तक चाइना में ऐसे लोगों की आबादी 70% हो जाएगी जो कामकाजी लोगों पर निर्भर रहेंगे और अभी ये 35% है। इससे चाइना और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ेगा। दूसरी तरफ वो भारत के बारे में कहते हैं कि इस मामले में भारत चाइना से कहीं ज्यादा मजबूत कंडीशन में है। 2050 तक 1.7 बिलियन लोगों की आबादी के साथ भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा, लेकिन डिपेंडेंसी के मामले में वो चाइना से बहुत बेहतर कंडीशन में है। इंग्लैंड में भारतीय मूल के राणा मितर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आधुनिक चाइना के इतिहास और राजनीति के प्रोफेसर है और चाइना पर उन्होंने कई किताबें लिखी है। चाइना ने 1978 में और भारत ने 1991 में अपने यहां आर्थिक सुधार शुरू किए, लेकिन दोनों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग रास्ते चुने। हालांकि दोनों ने वैश्विकीकरण से मिले फायदे का आनंद लिया। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि भारत ने सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इसलिए चाइना को लंबे समय से दुनिया का कारखाना कहा जाता है, जबकि भारत को दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार 1978 में चाइना में आर्थिक सुधार और खुलापन शुरू किए जाने के बाद से अनिवार्य एजुकेशन और हाई क्वालिटी वाले वर्कफोर्स की नींव रखी गई और साथ ही चाइना ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के विकास को प्राइमरी सपोर्ट दिया।
दोस्तों, जिन्हें चाइना की अर्थव्यवस्था की थोड़ी भी जानकारी है, इस सवाल को इम्पॉसिबल बताकर खारिज कर देते हैं कि क्या भारत अगला चाइना हो सकता है। भारत के बाजारों में चाइना से इंपोर्ट की गई चीजें इतनी हावी है कि चाइनीज की अर्थव्यवस्था से तुलना करने का वो साहस भी नहीं करते। दुनिया के कुछ बड़े अर्थशास्त्री भी इस मुद्दे पर बहस को समय की बर्बादी कहते हैं। फेमस अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैंके जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में अप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की आर्थिक सलाहकार परिषद में भी काम किया है। भारत समस्याओं से दबा हुआ है। कैटो इंस्टीट्यूट के ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 165 कंट्रीज में से जो व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है, भारत 119वें रैंक पर है। एग्जाम्पल के लिए कानून के शासन पर दिए गए स्कोर में, जिसमें प्रक्रियात्मक न्याय, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय शामिल है, भारत का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे खराब देशों में से एक है। वो आगे ये भी कहते हैं कि कानून के शासन की मजबूती से पालन के बिना कोई भी देश मजबूत और निरंतर आर्थिक परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकता। पिछले 10 वर्षों में भारत में रुझान प्रवृत्ति गिरावट का कर रहा है। 2008 में भारत 89वें स्थान पर था, जो लगातार गिरकर 119वें स्थान पर आ गया। उनके अनुसार वैसे चाइना की रैंक भारत से भी नीचे है और कैटो इंस्टीट्यूट के ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में शामिल 165 कंट्रीज में से ये 150वें स्थान पर है और चाइना भी नीचे की ओर बढ़ा चला जा रहा है। 2008 में इसे 126 स्थान पर रखा गया था और इन मैट्रिक्स को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों देश हारे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, लेकिन ये लक्ष्य भी चाइना को चुनौती देने के लिए काफी नहीं होगा। रियलिटी में चाइना की अर्थव्यवस्था को पार करना एक इम्पॉसिबल गोल की तरह दिखता है। दोस्तों, जरा गौर कीजिए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर थी और चाइना की 17.7 ट्रिलियन डॉलर। अगर चाइना अर्थव्यवस्था को यही रोक दिया जाए और भारतीय अर्थव्यवस्था 7 से 7.5% की दर से बढ़ती रही, तो इसकी अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन डॉलर की होगी। यानी आज की चाइनीज अर्थव्यवस्था को पार करने में भारत को लगभग 25 साल लगेंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने 30 अगस्त को कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2047 तक 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, बशर्ते अगले 25 वर्षों में वार्षिक औसत वृद्धि 7 से 7.5% होगी। 1947 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य से एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, जबकि 2 साल बाद 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। 1990 तक दोनों देशों की अर्थव्यवस्था लगभग समान थी, तो एक बार फिर से ऐसा क्यों नहीं हो सकता? खास तौर से एक ऐसे समय में जब चाइना की विकास दर धीमी पड़ जाती है, जबकि भारत की आर्थिक विकास की दर लगभग 6% से ऊपर है। IMF ने भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती रहेगी। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे पर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।